I want you to show me how to get to know. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन, इसकी रिपोर्टिंग। तो एक्चुअली मेरा ये स्वीट पोटैटो वाइन जो है ये एक बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये मैं परचेज़ करके लाई थी, तब से मेरे इसी पॉट में है और इसे मुझे रिपोर्ट करना है। तो स्थिति आप सभी को पता ही है, मार्केट से हम कुछ ला नहीं सकते हैं, उसके चलते हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है। फिर भी आज मुझे मजबूरन इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है और उसका वजह ये है कि इसमें जो मिट्टी डली हुई है काफ़ी सख्त है और ड्राई होने से और ज़्यादा सख्त हो जाता है। और इसी की वजह से इसके पत्ते देखिए किस तरह से पीले पड़ रहे हैं और इस प्लांट को धूप भी लग रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इसमें बर्निंग आ गई है। स्वीट पोटैटो वाइन जो है इसे आप सेमी शेड एरिया में ग्रो करेंगे, यानी जहां दिन भर की ब्राइट लाइट हो और डायरेक्ट धूप ना हो, तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। यही चीज़ मैंने आपके साथ इसके पहले भी शेयर किया था। तो मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि मैं उन्हें बताऊं कि उनके स्वीट पोटैटो वाइन के लीव्स क्यों पीले पड़ के ड्राई होके फिर झड़ रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है कि या तो स्वीट पोटैटो वाइन प्लांट को आप डायरेक्ट धूप में रखे हैं या फिर उसमें पानी की कमी हो रही है, मिट्टी पूरी तरह से सूख जाता है और लंबे समय तक सूखे रहने से भी इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ड्राई होने लगते हैं। तो कई रीज़न है इसके पत्तों के ख़राब होने का। धूप पड़ने से इस तरह से बर्निंग आ जाएगी, पानी कम होने से इस तरह से पत्तियां पीली पड़ने लगेगी और मिट्टी सख्त होने से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी प्लांट ग्रो नहीं करता है अच्छे से और हमें लगता है कि हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है। मेरा ये प्लांट ग्रो तो बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन देखिए इसकी स्टेम पूरी तरह से पत्तियां पीली पड़ के झड़ गई और अभी भी पीली पड़ रही है। तो इसके चलते मैं इस प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ। इसे सॉफ्ट मिट्टी दूंगी और कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करके मिट्टी में प्रोवाइड करूँगी, जिससे मेरा ये प्लांट और अच्छी तरीके से ग्रो करे। वैसे इस प्लांट की ग्रोथ अभी तो काफ़ी अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है और इसके कलर भी बहुत ही खूबसूरत निकल के आए हैं। तो इस प्लांट की रिपोर्टिंग ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस प्लांट को मैं इसमें से निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं इसे थोड़े से ही बड़े साइज़ के पॉट में लगाऊंगी। एक्चुअली ये प्लांट को अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन हैंगिंग बास्केट क्योंकि अभी हम ला नहीं सकते हैं, तो जो है उसी को हम यूज़ कर ले। तो इसीलिए मेरे पास ये एक पॉट है जो साइज वाइज इससे बड़ा है, तो मैं इसी में इसे आज ट्रांसफ़र करूँगी। आगे इन फ्यूचर मैं भी इसे हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर दूँ। तो फ़िलहाल तो इसी में शिफ्ट करेंगे और सबसे पहले इस प्लांट को इस पॉट में से निकाल लेती हूँ और निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने इस पॉट से निकाल लिया है और निकालने के बाद आप देख रहे हैं इसमें रूट बाउंडिंग पूरी तरह से हो चुका है। असल में बहुत छोटा पॉट होने की वजह से पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है, बिल्कुल एक पॉट का शेप ले चुका है, इस तरह से रूट बाउंड हो गया है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फ्रेंड्स इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, इसके पत्ते पीले पड़ के झड़ने लगते हैं। तो सही टाइम पे अगर हम इसे रिपोर्ट कर ले या फिर इसे एक बड़ा स्पेस दे दे या फिर हम इस चीज़ को जान पाएँ कि इस प्लांट में क्या प्रॉब्लम है, तो समय रहते हम इस प्लांट को केयर कर लेते हैं और मरने से बचा लेते हैं। आज मैं इस प्लांट की कर रही हूँ रिपोर्टिंग और इसको लगाने के लिए मैं ले लेती हूँ एक पॉट और पॉट में जो नीचे आप होल देख रहे हैं, इसे कवर करने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ठिकरियाँ। ठिकरियाँ डालने से ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है प्लांट का और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने से प्लांट ख़राब नहीं होता है हमारा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्लांट की ड्रेनेज सिस्टम हमें सबसे बेहतर रखना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिट्टी। तो मिट्टी मैं ले रही हूँ कोकोपीट और सैंड और सॉयल और कंपोस्ट का मिक्सचर।
जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और चारों को मैंने बिल्कुल इक्वल मात्रा में ही लिया है। 25% करके ही मैंने चारों को लिया है। और एकदम हल्की सॉफ्ट मिट्टी मैंने तैयार की है। सॉफ्ट मिट्टी तैयार करने से रूट डेवलप अच्छे से होता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है। तो मिट्टी तैयार करते वक्त इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी जितनी हो सके उतनी सॉफ्ट लें। तो इसकी मिट्टी हम थोड़ी थोड़ी झाड़ लेते हैं। वैसे बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा मिट्टी ना हटाएं। मैंने पहले से पानी दे के रखा था पॉट में, जिससे कि आसानी से हमारा ये प्लांट पॉट से निकल आए। तो जब भी आप रिपॉट करें इस बात का ध्यान रखें कि पॉट में पहले से आप पानी दे दें, जिससे कि मिट्टी थोड़ी लूज़ हो और प्लांट आसानी से पॉट में से निकल आए। तो इस तरह से करने से रूट डैमेज नहीं होता है और प्लांट के रूट में ड्राइनेस नहीं आता है। तो उससे प्लांट भी हमारा मरता नहीं है, सही रहता है। क्योंकि जब भी हम रिपोर्ट करें, कितनी भी हम सावधानी बरतें, थोड़े बहुत रूट तो टूटते ही हैं। लेकिन अगर पहले से पॉट में पानी दिया हुआ रहता है, मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, प्लांट में नमी बनी हुई रहती है, तो प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो जैसे कि देखिए मैंने भी अभी हटाया तो काफ़ी सारे रूट टूट गए हैं। तो इससे डरने की बात नहीं है। ये प्लांट बहुत ही इजी ग्रोइंग है, बहुत ही आराम से ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो थोड़ा सा हम इसे टैप कर लेंगे, जिससे कि मिट्टी इसकी अच्छे से बैठ जाए। और बस हो गया। अब हम इसमें करेंगे वाटरिंग, और वाटरिंग करके इसे हम रख देंगे सेमी शेड एरिया में। वैसे इस प्लांट को अब मैं सेमी शेड एरिया में ही रखने वाली हूँ। अभी तक तो मेरे ये टेरेस पे पड़ा था, लेकिन अब जैसे धूप कड़ी हो गई है, प्लांट को इतनी कड़ी धूप, इतनी तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं होगी, और उसकी वजह से प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अब मैं इसे सेमी शेड एरिया में रख दूँगी। तो कर लेते हैं वाटरिंग और सेमी शेड एरिया में रख देते हैं। तो आज की जानकारी मेरी इतनी ही थी। ये स्वीट पोटैटो वाइन को मरने से किस तरह से बचाएं और इसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय। I want you to show me how to get to know someone like